मुदित अग्रवाल जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है। तीनों पार्टियां के लिस्ट मोरलेस आ चुकी हैं। बीजेपी की एक लिस्ट आई है और भी लिस्ट आएंगी। आपको लग रहा है जो दिल्ली का संघर्ष है इस बार क्या त्रिकोणात्मक होने की संभावना है? जी, इस बार दिल्ली में बड़े अचंभित वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसकी खास वजह है, पिछले 10 साल जो दिल्ली का बुरा हाल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। कोई दिल्ली वाला ऐसा नहीं है जो दिल पे हाथ रख के ये कहे कि दिल्ली की दशा पिछले 10 साल में सुधरी है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। ना बीजेपी ने दिल्ली में काम किया केंद्र सरकार में, ना आप पार्टी जो एमसीडी पे काबिज है और दिल्ली की असेंबली पे काबिज है। इन्होंने सिर्फ आपस में लड़ते रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का काम नहीं किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होती है नीयत। आपकी नीयत क्या है? क्या आपकी नीयत लोगों का काम करने की है या आपकी नीयत लोगों को गुमराह करने की है? ये दोनों बिल्कुल अलग सोच है। जो ये दोनों सरकारें काम करती हैं सिर्फ गुमराह, वो कहते हैं ना एडवर्टाइजिंग, वो वाला काम करती हैं, इसलिए काम नहीं कर पाते। और जो दिल्ली की जनता है कांग्रेस को याद। जी मुदित जी, एक सवाल ये है कि जो जन आधार कांग्रेस खो चुकी है उस जन आधार को वापस आपसे किन पैमाने पे वापस लिया जाएगा? क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो सरोकार है कि जन आधार आपकी पार्टी के पास वापस आए? सिर्फ एक विश्वास, कहीं ना कहीं लोगों को कांग्रेस में विश्वास खत्म हो गया था, जिस वजह से हमारा दिल्ली में नुकसान हुआ। आज लोग दोबारा से कांग्रेस की तरफ उस विश्वास भरी निगाह से देख रहे हैं। आज लोगों पहचान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो अविश्वास प्रकट किया था वो कहीं ना कहीं गलत था। और वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने इन दोनों सरकारों का आचरण देखा है। जैसे मैंने कहा, कोई दिल्ली वाला अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता दिल्ली जिस शहर में हम रहते हैं उसकी दशा सुधरी है। तो ये दोबारा से लोग कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस ने जो देश में और दिल्ली का विकास किया है, उसमें विश्वास जाहिर कर रहे हैं। और ये आप दिल्ली में जाएंगे कहीं भी तो आपको ये आवाज उठने को आज मिलती है सुनने को। मुदित जी, विकास के नाम पे दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में वोट नहीं दिया जाता है। अगर विकास के नाम पे वोट पड़ता तो माननीय शीला दीक्षित जी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुगलों के बाद दिल्ली का विकास जितना शीला दीक्षित ने किया था शायद ही कोई किया हो, लेकिन शीला दीक्षित कितनी बुरी हार से गुजरी ये सबने देखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने कोहराम मचा रखा है, इस कोहराम के बाद क्या जनता कांग्रेस के पास आएगी या बीजेपी की झोली में जाएगी? जिस तरीके से बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, तमाम योजनाओं का ऐलान कर रही है, प्रधानमंत्री स्वयं इस मैदान में कूदे हुए हैं पिछले 3 दिनों से, तो आपको लग रहा है कि जनता बीजेपी के बजाय कांग्रेस में आएगी? देखिए, पहला चीज, जब से देश को आजादी मिली थी 1947 से, तब से कांग्रेस ने देश का भी विकास किया और दिल्ली का भी विकास किया। जब जब दिल्ली में, चाहे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो चाहे कॉर्पोरेशन हो जिसमें दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे वो नगर निगम रहा, कांग्रेस का देह हमेशा लोगों के विकास में रहा है। देखिए, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, दिल्ली में असेंबली नहीं थी और उस समय नगर निगम होता था। मैंने तो उस समय भी देखा है, जो घर में हमारा तो एक कांग्रेसी परिवार रहा है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर रहे, मेरे पिताजी 8 बारी चुनाव लड़े, 5 बारी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहे। हमने हमेशा घर में जब बड़े होते ये देखा कि कांग्रेस की जो सोच रहती थी वो ये रहती थी, लोगों की जिंदगी कैसे आसान बनाए, देश और दिल्ली का विकास कैसे करें। तो ये कहना कि कांग्रेस ने, देखिए मैं तो ये कहता हूँ 1947 में जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हमेशा विकास किया। विकास सिर्फ उन 15 साल में नहीं हुआ जब शीला जी थी, जब जब कांग्रेस की, देखिए शीला जी ने भी विकास किया क्योंकि वो कांग्रेसी थी। ये कांग्रेस की सोच और डीएनए में है कि लोगों को हम बांटते नहीं, लोगों का विकास करते हैं। वो सोच का नतीजा था और विकास कांग्रेस ने पहले दिन से किया। पहली बात, कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये लोकतंत्र है।
अगर हम हारे थे, हम किसी और की गलती नहीं कह सकते, हमें अंदर झांकना चाहिए कि हम क्यों हारे थे, अपनी गलतियों से सीखे आदमी आगे बढ़े। देखिए, कभी मैं उस व्यक्ति में से एक हूं जो कभी भी लोकतंत्र में वोटर की गलती नहीं कहता। अगर दिल्ली में वोटर ने कांग्रेस को हराया था तो हमें अपनी गलती महसूस करनी चाहिए, हमने क्या गलत किया। कभी वोटर को गलती नहीं देनी चाहिए, और ये मैं कभी नहीं करता। लेकिन आज वही वोटर जागरूक है, उसको कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई तकलीफ होगी, इसलिए वो हमसे दूर भागा। लेकिन आज उसने हम पे अविश्वास तब प्रकट किया था, आज हम पे विश्वास प्रकट कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये लोकतंत्र। मुनीब जी, अब अगला प्रश्न ये है कि चाल, चेहरा और चरित्र। तो हम पहले चेहरा पे बात करते हैं। आपके पास अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा है, अपने 10 साल के कारनामे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। आपके पास क्या चेहरा है और क्या कांग्रेस का एजेंडा है? जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके यहाँ कुछ बातें हुई दिल्ली के बारे में, जिसकी चर्चा आप करना चाहेंगे। तो क्या एजेंडा है, क्या फोकल पॉइंट है आपका कि आप जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और कौन से चेहरे को लेकर जाएंगे, इस पे कुछ बात बताएं। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है, कांग्रेस का हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, विकास, विकास और विकास। देश का विकास, दिल्ली का विकास, लोगों की जिंदगियों का विकास। देखिए, विकास कहते किसको है? कांग्रेस की सोच ये रहती है, गरीब आदमी, जो आम आदमी, उसकी आप जिंदगी में परिवर्तन लाए, उसकी जिंदगी छुएं, उसको दिल को छुएं, उसकी जिंदगी आसान बनाए। चाहे जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र का विकास करें, जो उसके बुनियादी समस्याएं हैं उसको दूर करें, उसके घर के बजट को सुधारें, उसको जो बुनियादी, चाहे वो गंदी नालियां ना हो उसके क्षेत्र में, टूटी सड़कें ना हो, 24 घंटे बिजली आए, 24 घंटे साफ पानी आए। ये जो सहूलियतें जो सरकार की, माफ करना, ये जिम्मेदारी हैं। अगर कोई सरकार ये काम करती है, देखिए दिक्कत क्या है, जो बीजेपी और आप पार्टी जब ये काम करती है वो ऐसा दिखाती है लोगों पे एहसान कर रही है। ये एहसान नहीं है, लोगों का हक है। ये लोगों का हक है जो हमें उनको देना चाहिए। और कांग्रेस इस सोच से काम करती है कि हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, उनका हक उनको दे रहे हैं। दोनों चीजों में फर्क है, इस सोच में फर्क है। मोदी जी, जिस तरीके से दिल्ली में रेवड़ियां बांटने की प्रथा शुरू हुई है, केजरीवाल जी 2100 रुपया महिलाओं को के लिए अनाउंस कर दिए हैं, बिजली 200 यूनिट तक फ्री कर दिए हैं। बीजेपी भी इस रास्ते पे चलने को तैयार है, जब उनका मैनिफेस्टो आएगा इस तरह की बातें आएंगी। आपके मैनिफेस्टो में भी कुछ बातें इस तरह की कही गई हैं कि कोई बहनों के लिए, माताओं के लिए कोई योजना की शुरुआत की जा रही है। तो क्या दिल्ली जो है, क्या जो एनसीआर है, इसको हमेशा दृढ़ ही रखेंगे आप लोग? रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है, रोजगार की कोई बात नहीं करता है, अपॉर्चुनिटी की कोई बात नहीं करता है, यमुना की सफाई की कोई बात नहीं करता है। फ्री रेवड़ियां बांटते जाइए और वोट इकट्ठा करते जाइए। कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा, देखिए, हमेशा गरीब आदमी की मदद की है। हमने सोशल स्कीम्स में हमेशा स्पेंड किया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे रोजगार गारंटी की बात हो, ये कांग्रेस ने तो की थी। और किसने की थी? पहले बीजेपी इसको गलत काम कहती थी, आज वो कहते बड़ा अच्छा काम है। चाहे वो सब्सिडी देना हो, वो कांग्रेस करती थी। देखिए, गरीब आदमी की जिंदगी आप आसान बनाएं, लेकिन उनको एम्पावर करें। ठीक है, आप उनको बेसिक सहूलियतें दें, वो अपने पैर पे खड़ा हो। कांग्रेस की हमेशा ये सोच रहती है। जहां तक, देखिए, हम जो वायदा करते हैं कांग्रेस वो पूरा करती है। चाहे कर्नाटक में हमने वायदा किया, हमने पूरा किया। तेलंगाना में हमने कहा, हमने पूरा किया। वहीं केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा था 1000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, क्या हुआ उसका? दिल्ली में पेंशनें बंद हैं और ये कह रहे हैं आगे कौन करेगा इनकी बात पे विश्वास। देखिए, ये वो बोलते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। हम जो वायदा करते हैं जिंदगियां आसान बनाने के लिए। ये सोच का फर्क है, नियत, जो मैंने आपको पहले नियत की बात की थी ना, ये किसी और नियत से करते हैं, हम किसी और नियत से करते हैं। नियत का फर्क है। मोदी जी, एक प्रश्न और है जो मैंने कहा चरित्र का। जिस तरीके से पार्टियां हिंदुत्व को लेके दिल्ली में आगे बढ़ रही हैं, केजरीवाल ने पुजारियों का पेंशन अनाउंस किया, बीजेपी हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रही है, तो ये हिंदुत्व का जो कंसोलिडेशन है वो आपके फेवर में कैसे आएगा? कांग्रेस ने देश में हमेशा ये कहा है, हर नागरिक समान है, सबके समान अधिकार है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने दिए हैं। ये वही संविधान है जो बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया।
और कांग्रेस ने उसको लागू किया। हम उस संविधान पे चल के आगे बात करते हैं। देखिए, एक बात बुनियादी आप समझ लीजिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं, आपस में जब गलतफहमी होती है, आप टेबल पे बैठे उस चीज के बारे में बातचीत करें, उसको सॉल्व करें। बीजेपी और आप पार्टी का क्या रहता है, लोगों के डिवीजन बढ़ा के वोट लेना चाहते हैं। हम लोगों को एक साथ ला के वोट लेना चाहते हैं। ये बुनियादी सोच में फर्क है। देखिए, बातचीत आप किससे करते हैं? जब कोई मुद्दा होता है जहां पे या तल्खी हो या कोई डिसएग्रीमेंट हो, कहने का मतलब है आपस में लोगों के विचार नहीं मिलते, तभी तो बातचीत होती है ना। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का तरीका ये होता है, कोई भी दिक्कत हो, बड़ी सी बड़ी दिक्कत हो, चाहे वो अलग अलग ग्रुपों में हो, चाहे समाज में हो, उसको बैठ के टेबल पे शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से उस पर बातचीत करके उसको दूर करें। लेकिन जब देह और नीयत ये रहती है उस बंटवारे को बढ़ा के वोट लेना है, तब दिक्कत शुरू होती है। उद्देश्य देश की तरक्की है या उद्देश्य वोट है, यहां पे नियत फर्क पड़ता है। यहां पे कांग्रेस की नियत साफ है, देश पहले पार्टी बाद में। केजरीवाल जी और बीजेपी के लिए पार्टी पहले देश बाद में, ये नियत का फर्क है। बस एक आखिरी प्रश्न मुदीर जी आपसे, चाल की बात हो रही है, चेहरा चरित्र की बात हमने कर ली, तो बीजेपी और केजरीवाल के चालों को आप ठीक से रेस्पॉन्ड कर पाएंगे? जनता देगी रिस्पॉन्ड, जनता उनकी चालों का जवाब देगी। इस बारी जनता पहचान गई है ये लोग चाल खेलते हैं, हम लोग साफ नियत से काम करते हैं, ये बदनीयत से काम करते हैं। इसका जवाब जनता देगी इन दोनों पार्टी को। मुदीर जी, आने वाले दिन में दिल्ली के चुनाव का नोटिफिकेशन भी आएगा। नोटिफिकेशन के बाद तारीखें तय हो जाएगी कि चुनाव कब होगा दिल्ली में, फिर हम आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज के कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।